1947 के टाइम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम सुरेंद्र पवार जी जैसे परिवार हरियाणा के अंदर बहुत थे। हमारे सुरेंद्र पवार जी के वालिद साहब हैं, उनके फादर साहब हैं, उनको दिलीप कुमार जी, वैसे उस टाइम वो उस्मान अली जी थे। तो हमारी सारी वोटें कांग्रेस को ही जाती हैं। नहीं, मुस्लिम परिवार से है, पर मान तो सारे मान्यता है, सारे सबको दे रहे। मस्जिद में भी दे में इसमें जनरेटर नहीं दिया। हमारे कब्रिस्तानों के में जो भी काम आएगा सुरेंद्र पवार जी नहीं करवाते। हमारे कब्रिस्तान में मिट्टी भी डलवाई है, गली भी बनवाई है और दोबारा गली अब आपके सामने देख लो, ये नया रोड उन्होंने ही बनवाया है। हाँ, कांग्रेस की ज़्यादा दिखती है। पूरा सोनीपत उनको वोट देगा। अपनी सीट जितनी भी उनकी है पवार जी की वो उन्हीं की है सब। तो एक तरफा जो है कांग्रेस का वो जा रहा है, एक तरफा जो है सुरेंद्र पवार बनने जा रहा है और ये जो बीजेपी की सरकार है ये गिरने जा रही है। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल तो यही चल रहा है जी, कांग्रेस की तरफ रुझान है। 1947 के टाइम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम सुरेंद्र पवार जी जैसे परिवार हरियाणा के अंदर बहुत थे और उन्होंने अपना जिसको जैसा धर्म, क्योंकि उस टाइम था हमारा फ्रीडम टू रिलीजियस, तो उस टाइम जिसको जैसा धर्म अपनाना था उसने अपनाया। तो हमारे सुरेंद्र पवार जी के वालिद साहब हैं, उनके फादर साहब हैं, उनको दिलीप कुमार जी, वैसे उस टाइम वो उस्मान अली जी थे। लेकिन समय के साथ साथ यार गांव वालों ने जैसे उन्हें कहा तो उन्होंने उस टाइम अपना रिलीजियस हिंदू धर्म कर लिया था और आज भी उनके घर में 2 पोते हैं और दोनों हिंदू घर में, पंजाबी घर में ब्याह रखे हैं और वो पूरी तरह से हिंदू को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। तो हम इस चीज़ पे बात करें कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हिंदू की ज़्यादा बात करते हैं या मुसलमान की ज़्यादा बात करते हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति हैं और अच्छी बात करते हैं और सबकी भलाई में काम करते हैं और हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों की बात होनी भी चाहिए हिंदू मुसलमान की। आपका नाम क्या है पहले आप ये बताइए? इब्राहिम। क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 5 अक्टूबर को चुनाव है, तो इसको लेकर यहाँ पे कैसा माहौल है? ठीक है जी। हाँ, तो बस ठीक है। हाँ ठीक है। लोगों में आपको कुछ उत्सुकता दिख रही है? हाँ, कांग्रेस की ज़्यादा दिखती है। आपका नाम सर? मेरा नाम मोमिन है जी। आप बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो ये हमारा जब भी पूरी बस्ती का एक ही रहा है, कभी भी इलेक्शन होते हैं तो हमारी सारी वोटें कांग्रेस को ही जाती हैं। जब भी जाती हैं हमारी बस्ती में 100 में से 10% ऐसा होता है कि नहीं जाती हूँ, पर 90% पूरी वोट हमारी कांग्रेस को ही जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार भी बहुत सारे काम कराए हैं और अब की बार भी जो सुरेंद्र पवार जी थे हमारे, उन्होंने भी बहुत सारे काम कराए हैं। शहर के रोड बनवाए हैं, ये सड़कें बनवाई हैं और हमारे कब्रिस्तान में काफ़ी मिट्टी वगैरह डलवाई हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने ये जो आपने जिक्र किया कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई है, रोड बनवाए हैं, उन्होंने क्या किसी एक कम्युनिटी के लिए काम किया है या फिर सबके लिए? नहीं, उन्होंने देखो सबके पूरे शहर के लिए काम किया है, एक कम्युनिटी के लिए नहीं। वो चीज़ नहीं है कि भाई पूरे शहर में आप जाके देखो, मॉडल टाउन इधर पक्के रोड गिट्टी के ब्लैक वाले डले हुए हैं, पूरे शहर के लिए काम किया। ये नहीं है कि इधर ही ईदगाह के लिए काम किया। जब भी मतलब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है, हमें किसी चीज़ की, तो उनके पास जाना हुआ है, तो वो काम हमारा हो चुका है। सर आपका नाम? मोहम्मद सजाद। आप बताइए कि हरियाणा का माहौल कैसा चल रहा है, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल तो यही चल रहा है जी, कांग्रेस की तरफ रुझान है। तो कांग्रेस की तरफ आपका भी रुझान है? जी। तो आपका कांग्रेस की तरफ रुझान होने का क्या मकसद है? मतलब सिर्फ यही कि सब लोग वोट दे रहे हैं, चलो हम भी कांग्रेस को दे देते हैं? नहीं, काम के बेस पे जी। काम के बेस पे क्या काम किया उन्होंने? काम अच्छे किए जी, गलियां बनवाई, सारे काम करे अच्छे। हमारे कब्रिस्तान में मिट्टी भी डलवाई है, गली भी बनवाई है और दोबारा गली अब आपके सामने देख लो, ये नया रोड उन्होंने ही बनवाया है। आप कब्रिस्तान का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। जो काम किया है जिस आदमी कम से कम 10-15 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई है मैडम जी, किसी ने किया उसकी बात हो रही है। और काम किया, बाउंड्री वगैरह भी करवाई है। कब्रिस्तान काफ़ी सहयोग करते हैं और काम के लिए भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दा ज़्यादातर यही उठ रहा है कि कांग्रेस ने कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई है, तो ये मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है, क्या मतलब है? नहीं, कांग्रेस ने नहीं, मतलब आपको देखो कोई भी कम्युनिटी हो, अगर जो कहीं गड्ढा है, अगर हमारे एमएलए कोई भी हैं तो उनसे ही थोड़ा सपोर्ट होगा कि भाई ये काम करवा। मतलब ये है कि वो मुस्लिम है इसलिए उन्होंने कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई? मुस्लिम नहीं, मैं तो उनके घर का काफ़ी गया हूँ, वो मंदिर भी है उनके घर में, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है, दोनों तरफा। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो हमारे अभी के एमएलए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो मुस्लिम हैं,
तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी उनका साथ दे रही है। नहीं मुस्लिम कहाँ है तो मैडम आप जी? कह रहे हो मुस्लिम, हम कह रहे हैं मुस्लिम। वो खुद ही नहीं मानते मैं मुस्लिम है। उन्होंने तो अपना धर्म ही परिवर्तन कर रखा कौन कह मैम। रहा है कि वो मुस्लिम है? मैं उनके घर पे गया हूँ। वो पारिवारिक तौर पर तो मुस्लिम ही है ना। नहीं मैडम जी, मैं उनके घर पे गया हूँ, उनके घर में मंदिर भी है। अगर जो मुस्लिम है तो उनके घर में मंदिर कैसे होता? मुस्लिम तो हमें मैम, ये नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, भी नमाज थोड़ी पढ़ते हैं, चेहरे से पता चल जाता है। आप बताइए। नहीं, मुस्लिम परिवार से है, पर मान तो सारे मान्य तो सारे सबको दे रहे। हाँ, धर्म से लेना देना नहीं सर, धर्म से लेना। धर्म से क्या लेना? किसी भी जाति से हो, उससे क्या मतलब है? जहाँ जिसको जहाँ वोट डालने डालो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपको पहले ये बताइए, आपको यहाँ का चुनावी रुझान कैसा दिख रहा है? अच्छा बताइए। है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपके जो भी रुझान है जी, हमारे यहाँ कांग्रेस का ही है, अच्छा रहेगा कांग्रेस का। आपका कांग्रेस को वोट देने का क्या रीज़न है? रीजन उनका, और इन्होंने क्या दिखाया जी करके बोलो? क्या किया है उन्होंने, मसलन बताइए क्या क्या किया? नहीं, उन्होंने करा ही क्या जी? कोई रोजगार, कोई किसी गांव का काम करना, किसी गांव में काम करना, जैसे सड़कें टूटी पड़ी वे बनाना, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस ने नहीं किया या बीजेपी ने नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया। तो आप इसीलिए चाहते हैं कि कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस आनी चाहिए जी। और यहाँ नहीं, सारे में ही कांग्रेस आनी चाहिए। पूरा सोनीपत उनको वोट देगा। अगर जो काम ही नहीं हाँ, जहाँ अपनी सीट में पूरा रहेंगे वही रहेंगे पूरे अपनी सीट पे। अपनी सीट जितनी भी उनकी है पवार जी की, वो उन्हीं की है सब। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया? करा ही नहीं जी, कोई भी क्या काम करा जी? किसानों के बारे में बता दो कुछ काम करा हो, या किसी मजदूर के बारे में कोई काम करा हो, या किसी भी और जाति के लिए कोई काम करा हो, कोई भी काम नहीं, कोई विकास है ही नहीं जी। सुरेंद्र पवार जी थे, किसान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के किसानों का साथ दिया है। ये जितने भी हमारे जाट कम्युनिटी है किसान आंदोलन में थे, वो सारे सुरेंद्र पवार जी के साथ 700 हैं। किसान मर गए यार, किसने आज आवाज़ उठाई बता तो मुझे? 700 किसान मर गए, वहाँ शहीद हो गए 700 किसान। बताओ किसी ने क्या आवाज़ उठाई कोई आवाज़? सर आपका नाम? बुरा आप बताइए यहाँ का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? तो एक तरफा जो है कांग्रेस का वो जा रहा है, एक तरफा जो है सुरेंद्र पवार बनने जा रहा है। और ये जो बीजेपी की सरकार है ये गिरने जा रही है, क्योंकि ये अभी जो है बीजेपी वाले हैं बौखलाए हुए हैं।